नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है मंगल के मीन राशि में गोचर की चर्चा करेंगे। आप सबको पता है 17 मई को मंगल आ रहे हैं यहाँ मीन राशि में, और यहाँ ये 27 जून तक रहेंगे। जब मीन में ये आ रहे हैं मंगल, उस समय वहाँ मीन के स्वामी गुरु तो हैं ही, साथ में वहाँ जो डिग्निटी होती है शुक्र की, जो उच्च के होते हैं, वो भी है। और इस तो 3 ग्रह माने ग्रहों का ये गोचर होगा। अ, इस समय 8:49 12 मिनट, ये 17 तारीख की सुबह में 8:49 और 12 सेकंड पर ये भोपाल के समय के अनुसार आ रहे हैं। पंचांग की जो स्थिति है, ये ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया है, चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं, मंगलवार दिन है, मंगल इसके स्वामी होंगे, अनुराधा नक्षत्र है, शनि इसके स्वामी होंगे, शिव योग है, इसके बुध स्वामी होते हैं, और तैतुल करण है, बुध इसके स्वामी होता है। होरा भी जो बुध का है। हम देख रहे हैं कि शिव योग और तैतुल करण दो बुध के ये हैं, और एक शनि का है और एक चंद्रमा का है। जो स्थिति है पंचांग की, 50% आप कहेंगे पॉजिटिव और 50% नेगेटिव वाली स्थिति दिख रही है इसमें, क्योंकि बुध का प्रभाव और शनि का प्रभाव दिख रहा है। और इस समय जो जब आ रहे हैं 8:49 में, तो इस समय मिथुन लग्न की कुंडली बनी है, और 10वें घर पे मिथुन लग्न की कुंडली में, चूंकि 12वां जो राशि होती है वो 10वां भाव में होता है, तो वहाँ ये शुक्र और गुरु के साथ ये मंगल होंगे। शुक्र तो अगले 6-7 दिन में निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन गुरु के साथ इनका होगा। तो इस समय जो कुंडली है, इसमें 10 यदि लग्न सहित यदि 9 ग्रहों को जोड़ा जाए, तो 10 ग्रहों में से लग्न चंद्र सहित 4 ग्रह जो है मोक्षपाद में है, सूर्य सहित 3 ग्रह जो है अर्थपाद में है, 2 ग्रह जो है कामपाद में है, और 1 ग्रह धर्मपाद में है। 50-50 यहाँ भी है स्थिति कि अर्थ और मोक्ष के प्रभाव में लगभग 5 ग्रह आ रहे हैं, और 5 ग्रह उधर हैं अर्थपाद और कामपाद में। तो दोनों का एक संघर्ष दे रहा है। खास बात मैं देख रहा था इस समय में, शनि सबसे मजबूत ग्रह है, और नवांश जो है मीन का नवांश हो रहा है। यहाँ कुंडली जो है 3 नंबर का है, और मीन का नवांश हो रहा है, और वहाँ नीच के बुध है, हालांकि वक्री है, और नीच का मंगल है, और नीच का चंद्रमा है। केवल एक ग्रह जो है उच्च के शनि है। यदि आप देखिएगा नवांश में, जो राशि की स्थिति देखिएगा नवांश में, तो मीन नवांश आ रहा है, वहीं पर लग्न में ही बुध वक्री होकर कम डिग्निटी में बैठे हुए हैं, और साथ में मंगल और चंद्रमा भी नीच अवस्था में है, कहीं ना कहीं नीच वाली राशि में है। तो ये कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है। और हम देख रहे थे कि इस समय की जो दशा है, दशा में देख रहा था, तो शनि की दशा और गुरु का अंतर दिखा रहा था। तो शनि गुरु का कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता है शनि गुरु क्या करते हैं, विध्वंस के साथ निर्माण का काम करते हैं। वो डेवलपमेंट तो देते हैं, लेकिन उस पेस में नहीं देते हैं जिस पेस में हम जीवन जी रहे हैं। शनि गुरु का भी कॉम्बिनेशन बना था जब तो हमने आप लोगों को बताया था, ये धनु राशि में बना था, तो हमने आप लोगों को विस्तार से बताया था। तो इस मकर में बना था, तो हमने आपको बताया था दिसंबर 20 में, आप कभी चाहे तो उसको विस्तार से सुने। तो शनि और गुरु का ये बता रहा है कि विध्वंस के साथ निर्माण वाली स्थिति है इस समय में। जो कुंडली की स्थिति है वो भी इस बात को दिख रही है। नक्षत्रों का गोचर होगा 17 मई से पूर्व भाद्रपद में रहेंगे 21 मई तक। 21 मई को फिर उत्तर भाद्रपद में आ जाएंगे, और फिर 8 जून को रेवती में आ जाएंगे। आप सबको पता है कि ये अंतिम पाद होता है पूर्व भाद्रपद का, और ये उत्तर भाद्रपद के चारों पाद होते हैं। और उसके बाद रेवती का 16:40 से लेकर अंतिम होता है, रेवती जो है गंडा नक्षत्र होता है। तो ये है इस समय मंगल मीन में आए। हमने आपको बताया कि मीन में ये ऑलरेडी यहाँ गुरु और शुक्र के साथ हैं, उनका गुरु और शुक्र की आपसी लड़ाई चल रही है, उसमें जो स्थिति होती है। हालांकि हम मानते हैं कि गुरु अल्टीमेटली प्रभावी होते हैं, और मैं मानता हूं कि जैसे जैसे वीनस जो है अभी 22 डिग्री पर है, वो 27 डिग्री के आसपास आएंगे तो पूरी तरह से मोक्ष की ओर, क्योंकि मोक्ष का भाव है। और मंगल का भी ये देखना है कि मंगल जब इस भाव में आते हैं, मंगल जो है हमारे कुंडली में एक्शन के, बड़ी के, एक्शन के और बड़ी के कारक होते हैं, और हमारे बोन मैरो और
महिलाओं की कुंडली में जो ये होता है 5 दियों जो चक्र होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और भी कई चीज़ों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल यहाँ आ रहे हैं, ये 12वीं राशि है और 12वां भाव है यदि कालपुरुष कुंडली में देखा जाए। तो मंगल का हम देख रहे थे क्लासिक बुक्स में बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। बताया गया है कि जातक का अपने लोगों के साथ विवाद रहता है और ये विदेश में बसने की चेष्टा होती है। मूल्य जो देखा मैंने, जातक परिजात देखा, वृद्धि यमन जातक देखा, ये सब चीज़ों में मैंने जो देखा उसमें ये चीज़ें दिख रही है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और मंगल चूँकि अग्निकारक होते हैं, लेकिन इनका एक राशि जो होता है वृश्चिक जो होता है वो जलीय भी होता है, और वो मोक्ष की दूसरी राशि है वृश्चिक। तो हम एक चीज़ देख रहे थे कि जब भी इसमें आते हैं तो मेष से ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेष से ही 12वां पोजीशन होता है। अब वृश्चिक से अच्छा होता है इसलिए कि वृश्चिक से 5वां पोजीशन होता है। तो ये मोक्ष के लिए अच्छा है। मोक्ष क्या बताता है? टोटल फ्रीडम कब आता है? जब हम इस सांसारिकता से ऊपर उठते हैं। तो इसलिए इस पीरियड में देखिएगा कि और ये चूंकि भावना प्रधान, जलीय का मतलब भावना होता है, संबंधों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल संबंधों के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं भावनात्मक होकर मंगल निर्णय करेगा, और उसके कारण देखिएगा दौड़ धूप ज्यादा करता है, रिजल्ट बहुत कम न के बराबर होते हैं। तो मंगल का मीन में इसलिए कहते हैं कि यदि मोक्ष की ओर होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ यौगिक गुरु का यदि आप रूम लेंगे, योगी गुरु के रूप में आप इस काम करेंगे, मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, तो ये मंगल आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन भौतिक जीवन में इस कुंडली में ये इस राशि में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। तो वृश्चिक से 5वें में होने के कारण यदि आप अध्यात्म में इंटरेस्ट लेते हैं, तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट लेते हैं, तो निश्चित रूप से जादू टोना भी इसमें आ जाता है। लेकिन हम आपको कहेंगे तामसिक गतिविधियों में रहेंगे तो फिर भौतिकता की ओर वो ले आएगा आपको, और उससे बचने की जरूरत है, अन्यथा आपको ये नुकसान कहीं ना कहीं होगा। 12वां भाव बेड शुक का होता है, तो सबसे ज्यादा हम आपको सतर्क करेंगे। मंगल जो है एक्शन के ग्रह होते हैं, यहाँ आएंगे तो बहुत पैशनेट होंगे, और यदि आप इलीगल रिलेशनशिप वगैरह में जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से जो भी काम करेंगे वो उसमें हानि करेगा। 12वां भाव ये भी होता है, नशे वगैरह का भी होता है। यदि अति भौतिक लोगों को उधर की ओर ले जा सकता है, या अनैतिक कार्यों के लिए ले जाएगा, चोरी चमाड़ी उल्टे सीधे जो धंधे होते हैं उसकी तरफ ही ले जा सकता है मंगल, यदि आप अति भौतिक है तो आपको वो कहीं न कहीं पीड़ा देगा, इसके कारण कहीं न कहीं होगा। और इसलिए कहते हैं कि मंगल जब इसमें होते हैं तो नींद की समस्या आती है, चूँकि अचेतन का ये भाव है, तो यहाँ नींद की समस्या आती है, यहाँ देते हैं, और कई बार इसके कारण सिर दर्द वगैरह होता है, कई बार पेट संबंधी भी पीड़ा होती है। तो या तो ऐसी स्थिति होगी, यदि ज़्यादा खराब स्थिति होगी, दशा-भुक्ति आपकी खराब होगी, तो ये आपको इससे संबंधित सर्जरी भी देंगे। मंगल सर्जरी के कारक हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिए। चूँकि शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, और शुक्र मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, तो शुक्र और मंगल का भी कॉम्बिनेशन होगा। गुरु के साथ तो कई मामले में गुरु उनको शांत करते हैं, लेकिन शुक्र उनको यदि कुंडली खराब है तो प्रभुक करते हैं इलिसिट रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ों के लिए। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ों इसके अलावा 12वां भाव एक्सीडेंट वगैरह को भी बताता है। मंगल जैसे ग्रह जो है, केतु मंगल जैसे ग्रह एक्सीडेंट को बताते हैं। अति भौतिक लोगों को एक्सीडेंट भी दे सकते हैं यदि आपकी कुंडली में वो सब चीज़ें हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, तो हॉस्पिटल जाने की स्थिति बनेगी। खर्च का होता है तो खर्च की होती है। लेकिन यदि पॉजिटिव कुंडली होगी तो क्या होगा, आदमी विदेश की ओर मूव करेगा, क्योंकि जो मैंने देखा कि विदेश जाने की चेष्टा होती है। यदि 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 पॉजिटिव कुंडली हुई, दशा भुक्ति होगा, तो विदेश में काम करने की स्थिति होगी, या एजुकेशन के क्षेत्र में भी, चूंकि यहाँ गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इसमें एक बात समझने की जरूरत है कि मंगल कालपुरुष कुंडली में पहले 8वें के स्वामी होते हैं, गुरु जो होते हैं 9वें 12वें के स्वामी होते हैं, 9वें भाव भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और व्यय भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र जो होते हैं दूसरे और 7वें के स्वामी होते हैं। तो देखिए मंगल 8वें भाव से जुड़े हैं, आध्यात्मिकता की ओर बता रहे हैं। गुरु 12वें से जुड़े हैं, वो भी आध्यात्मिकता को बता रहे हैं। और शुक्र जो है वो मारक भाव से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसमें बड़ा मिक्स रिजल्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए मंगल के इस यहाँ आने पर आपको मानकर चलना चाहिए कि क्या कहलाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। एक और चीज हम मार्क किया कि मंगल जो है की जो दृष्टि है, मंगल की दृष्टि जो है मिथुन पर है, कन्या पर है, तुला पर। तो आपको पता है कि अभी जो है तुला में केतु बैठे हुए हैं, तो और ऑलरेडी मंगल की मेष राशि में राहु बैठे हैं। तो
पापिस्ट माने चूंकि राहु को पाप ग्रह माना जाता है, तो पाप ग्रह के राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं होंगे वो, और उनकी दृष्टि केतु पर है। तो आप ये कहीं ना कहीं ये दौर जो है बड़े ट्रॉमेटिक और ड्रामेटिक हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मंगल जो है स्पेशली इस बात को ध्यान रख लिया। और खासकर भारत के संदर्भ में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कहीं न कहीं चूँकि टॉरस की कुंडली होता है, तो ये कहीं न कहीं ये बता रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति का नाश दिख रहा है। तो सार्वजनिक संपत्ति का नाश मंगल जो है, इस भाव में जो आएँगे तो क्या करेंगे वो, बहुत सारे लोगों को जो गलत चीज़ों में है, उनको गलत दिशा में, जैसे हमने कहा कि ये आपको कुछ धार्मिक, चूँकि 12वाँ 9वाँ और 12वें से गुरु संबंधित है, तो धार्मिक चीज़ों से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर, धर्मांध चीज़ों को लेकर फैला सकता है, उसके कारण लोग रायट वगैरह में भाग ले सकते हैं, उसके कारण कहीं न कहीं सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो सकता है। इसी तरह से कुछ क्लेमिलिटी वगैरह होगी, चूँकि हम एक चीज़ यहाँ जोड़ना चाहते हैं कि मंगल, हमने अब बताया था आपको जब चंद्र ग्रहण की बात कर रहा था, कि मंगल जब भी जिस राशि में जाते हैं, उस राशि में उस राशि के स्वभाव के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो ये जो जलीय राशि है, और यहाँ ऑलरेडी एक जलीय ग्रह शुक्र भी बैठे हुए हैं और उच्च की राशि की तरफ जा रहे हैं। मंगल जब यहाँ आएंगे तो मौसमी परिवर्तन मेजर होगा। मंगल के आने के साथ ही जो अभी बादल उमड़ घुमर रहे हैं, हीट बहुत ज़्यादा स्कॉर्चिंग हीट हम देख रहे हैं भारत में सब जगह। अभी कल मैं देख रहा था किसी का स्टेटमेंट, बल्कि आज सुबह देख रहा था 49 डिग्री के आसपास में। हमने वैसे दिल्ली रिज का 47.2 देखा था, लेकिन किसी का था कि 49 के आसपास में हीट था दिल्ली में। लेकिन ये बात जरूर है कि कल 47-48 के आसपास का टेम्परेचर भारत में, खासकर पश्चिम भारत में, राजस्थान के अधिकांश शहरों में और पंजाब के कुछ शहरों में, हरियाणा में, सब में देखा गया है। तो ये इसका आप देखेंगे तो ये, लेकिन जैसे ही ये आएंगे 17 के बाद, तो ये आप देखेंगे कि ये जलीय प्रभाव देंगे, तो मौसमी ट्रॉमा होगा। और चूंकि मंगल जब आएंगे तो यहाँ तेज बारिश कराएंगे, तेज उठापटक आंधी तूफान वाली बारिश होगी, आप देखेंगे। और इसलिए उम्मीद है कि इस बार क्या कहते हैं, मानसून जो है पहले थोड़ा सा प्री शेड्यूल हो जाएगा। इसमें बाद में शुक्र निकल जाएंगे, गुरु के साथ होंगे, तो ये कहीं ना कहीं बारिश का एक पूरा बनाएंगे। तो ये आपकी जैसे जो ब्रह्मांड में होता है वही हमारे मानस में होता है। तो जो आंधी तूफान की जो स्थिति हो रही है ब्रह्मांड में हो रही है, वो हमारे अंदर भी होगी। तो क्या होगा, यदि हम निगेटिव लोग हैं, हमारी परवरिश इस तरह की हुई है, या हम निगेटिव थिंकिंग में है, और अभी जो परिवेश है जो भारत का और दुनिया का देख रहे हैं, किस तरह से धार्मिक कट्टरता बैठी हुई है, या अपनी बात को ही सही मानने की प्रवृत्ति बैठी हुई है, उसमें मंगल जो है ऐसे लोगों को परेशान कर सकते हैं जिनकी दशा भुक्ति खराब है, कुछ गलत कामों में फंसा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव है उस चीजों को, और आप कुछ गलत डिसीजन लेंगे और उसके कारण आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। इस पीरियड में हमको किसी भी गलत कामों में जुड़ने से बचना चाहिए। एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं, कुछ चीजें जो 12वें भाव में चीजें होती है। मंगल 12वें भाव में आएंगे तो हमने कहा कि अपने लोगों से झगड़ा होता है, तो जीवन साथी के साथ, स्पेशली पत्नी के साथ झगड़ा होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी इस पीरियड में। जिन लोगों की कुंडलियों में ऐसी स्थिति दिख रही होगी, या आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, यहाँ कोई मेजर वाहन दुर्घटना हो सकती है। शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। मंगल जो है भूमि विवाद को बताते हैं, तो भूमि से संबंधित विवाद हो सकता है, या आपको बेचने और खरीदने में दिक्कत होगी। तो इस महीने में आपको शांत रहने की जरूरत है। लगभग 40 दिन का ये गोचर है, तो इस बात को ध्यान रखिए। जलीय राशि में आ रहे हैं, शुक्र भी यहाँ है, तो बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली में डूबने उबने की स्थितियां हैं, प्राकृतिक आपदा वगैरह की स्थिति दिख रही है, तो प्राकृतिक आपदा हो सकती है, बाढ़ आ सकता है अचानक से तेज, कई जगह यदि ज्यादा बारिश होगी या अचानक से आंधी तूफान आएगा, तो इसमें डूबने वगैरह की स्थितियां दिख रही है। तो डूबने से स्थिति बन रही है, तो इससे भी बचने की जरूरत है। यहाँ हाइट से गिरने की स्थिति भी होती है, तो आपको ऊंचाई से गिरने वगैरह की स्थिति बन सकती है। मंगल भाई के कारक है, तो भाई के साथ उठापटक हो सकता है, इस बात को देख सकते हो। और मंगल चोरी के कारक है, तो घर में चोरी वगैरह की स्थिति हो सकती है। चूंकि कुंडली की जो स्थिति बन रही है वो इस तरह की चीजों को बता रहा है, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मीन में जब ये आ रहे हैं तो ये मंगल उठापटक कराएंगे, कारण कि इनकी राशि में राहु बैठे हैं, और राहु पर ये केतु की दृष्टि। हाँ, एक चीज और कहना चाहते हैं, ये पॉलिटिशियनों के लिए अच्छा नहीं है, ये मंगल का ये गोचर है, स्पेशली जो जिनकी कुंडली में जन्मांग में
शनि यदि 11 नंबर में होंगे, क्योंकि शनि अभी 11 नंबर में आ गए हैं ट्रांजिट में, और जन्मांग में भी यदि होंगे, तो ऐसे पॉलिटिशियनों को जिन्होंने पिछले जीवन में कुछ गलत काम किया है, ऐसे लोगों को पीड़ित करेंगे निश्चित रूप से। तो पॉलिटिशियन को, राजनीतिज्ञों को इस दौर में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मित्रों, अब फटाफट राशिफल की बात कर लेते हैं। ये राशिफल आप लग्न से देख सकते हैं, चंद्रमा से देख सकते हैं। मेष लग्न राशि के लिए पहले और 8वें के स्वामी होते हैं, 12वें में जा रहे हैं, तो अधिकांश चीज तो हमने बताया है मेष के आधार पर, मेष कालपुरुष कुंडली के आधार पर। तो क्या है, 12वां खर्च का भाव है, खर्च बढ़ाएंगे। किस कारण से खर्च बढ़ाएंगे? या तो भूमि विवाद वगैरह में आप फंस सकते हैं, या हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का चक्कर हो सकता है, या आप अनावश्यक चीजों में, चूंकि मंगल क्या है, यहाँ बैठकर आपको बहुत सारा उठापटक कराएंगे काम के सिलसिले में, उसका फायदा नहीं हो, यात्राएं वगैरह भी कराएंगे लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। तो इस तरह से खर्च की स्थिति ज्यादा देगी, भाग दौड़ ज्यादा होगा, रिजल्ट कम होगा। सेहत का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली पेट और सिर का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को सर्जरी वगैरह की स्थिति बन सकती है, और जिन लोगों की कुंडली में एक्सीडेंट वगैरह, मंगल और उसका योग बना होगा ऑलरेडी, मंगल और अंगारक योग होगा, मंगल केतु वगैरह या मंगल राहु वगैरह, तो ऐसे लोगों को दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, तो ध्यान रखना चाहिए। काम के जगह पर, दफ्तर में आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, तो ये इन चीजों से आपको बचकर रहने की जरूरत है। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को ये मौका देंगे, और हमने कहा कि विदेश तक की यात्रा हो सकती है, या कम से कम अपने घर से आप दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति है। स्पेशली जो लोग शोध वगैरह करते हैं, क्योंकि मंगल 8वें भाव के स्वामी होते हैं, वृश्चिक के स्वामी होते हैं, और साथ में इसके स्वामी होते हैं, तो इसलिए यहाँ इसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखेगा कि जो लोग शोध वगैरह करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ये हेल्प करेंगे। कोर्ट वगैरह से थोड़ा सा लाभ दे सकते हैं मंगल, जो कि 6ठे भाव पर दृष्टि होगी, तो उसके कारण। वृषभ की बात करते हैं। वृषभ में मित्रों क्या कहते हैं, 7वें और 12वें के स्वामी होते हैं। देखिए, इसमें एक मारक भाव के स्वामी है, एक मोक्ष भाव के स्वामी है यहाँ, और 11वें में आ रहे थे। 11वें में मंगल का गोचर अच्छा कहा गया है, तो कार्य व्यापार के मामले में तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। नया काम, क्योंकि 11वें में कहीं ना कहीं आप न्यू एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के लिए जा सकते हैं, तो इसमें यदि जिनकी कुंडली अच्छी है वो जा सकते हैं, वृषभ के जातक। और वृषभ के लिए 7वें के स्वामी होते हैं, तो जीवन साथी के लिए भी अच्छा पीरियड होगा वृषभ के। बस ये ध्यान रखिएगा कि रिलेशनशिप में एग्रेशन से बचिए, क्योंकि 7वें के स्वामी है, 11वें में आ रहे हैं। हालांकि 11वें में दाम्पत्य सुख देते हैं जनरली ग्रह, तो अदाम्पत्य सुख देंगे, लेकिन आपके एग्रेसिव एटीट्यूड के कारण कहीं ना कहीं पार्टनर से थोड़ा सा अनबन हो सकता है, तो उससे बचने की जरूरत है। फॉरेन एजुकेशन वगैरह के चांसेस हैं, और या फॉरेन में आप काम करते हैं, तो उससे भी, मल्टीनेशनल पे काम करते हैं, तो उससे लाभ की स्थिति दिख रही है, प्रमोशन या कुछ भी उस तरह की स्थिति दिख रही है। रोमांस पर मिश्रित फल होगा। जो लोग लॉन्ग टर्म रोमांस कर रहे हैं उनको ये मंगल लाभ देगा, और जो लोग शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि अनैतिक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बैड रिजल्ट देगा। इस बावजूद कि 11वें घर में है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। 6ठे 11वें के स्वामी होते हैं। इसमें 6ठे और 11वें के स्वामी है, 10वें भाव में जा रहे हैं। तो सबसे पहले 6ठे 11वें के स्वामी होने के कारण हम आपको कहेंगे कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्पेशली चौथे भाव पर दृष्टि है, तो माता की सेहत, या तो माता की सेहत खराब हो सकती है, या उनके साथ विवाद हो सकता है। कभी कभी पिता की सेहत भी गड़बड़ होती है चौथे भाव के साथ, तो माता पिता की सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है सबसे ज्यादा। और अदरवाइज ये चूंकि 10वें घर में मंगल वो होते हैं, दिग्बली होते हैं। दिग्बली होने का मतलब है पावर बना देते हैं। पावर देने का मतलब है कि आपका काम काज बहुत अच्छा होगा, बिजनेस कर रहे हैं उसमें अच्छा है, वर्क में ये हो सकता है मिथुन के जातकों को ये महीना अच्छा जाएगा, और वो अपना यदि नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी उनको प्रमोशन वगैरह की स्थिति भी दिख रही है। भूमि वाहन वगैरह का चूंकि चौथे पर दृष्टि है, तो भूमि वाहन का लाभ दिख रहा है। बेचना भी चाहते हैं, उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। सरकार से लाभ होगा, क्योंकि 10वां भाव सरकार को बताता है, तो सरकार से टेंडर वगैरह किसी भी चीज में यदि आप सरकार से के साथ काम कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है। कई लोगों को प्रेम विवाह वगैरह में भी ये हेल्प करेगा। स्पेशली हम बताना चाहते हैं कि जो लोग एथलेटिक्स में है, पुलिस में है, आर्मी में है, चूंकि मंगल इन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। इनमें सफलता इनके कामकाज में अच्छी देखी जाती है। ये जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा पीरियड होगा, क्योंकि 10वें में ये अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, तो 10वें में कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा। कर्क की बात करते हैं मित्रों। कर्क लग्न राशि में 5वें 10वें योग कारक होते हैं, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है एक जगह 10वें के, और दूसरे 5वां जो त्रिकोण का स्वामी है, तो इसलिए, और 9वें में जा रहे हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं, तो विदेश से सफलता दिखा रहा है। विदेश से क्या होगा,
वर्क में भी सफलता दे सकता है, खासकर ट्रेवलिंग में आप काम करते हैं, ट्रेवल इंडस्ट्रीज में 9वां भाव और 12वां गुरु का भाव है, तो इसलिए सब ट्रेवलिंग से रिलेटेड चीज़ों में आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। धर्म कर्म बढ़ाएगा इस समय, कुछ लोग तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हैं यदि, हालांकि चूंकि जो स्थिति है उसमें तीर्थ यात्रा वगैरह करने की, दूर की तीर्थ यात्राओं के लिए हम मना करेंगे। खासकर हम एक चीज कहना भूल गए कि जलीय जगहों पर जो है, जैसे गंगा है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, इन सब जगहों पर जाने से बचना चाहिए। केदारनाथ है, क्योंकि इस समय अचानक से मंगल कुछ आपदा क्रिएट कर सकते हैं, जैसे 2013 में केदारनाथ में आपदा हुआ था। तो ऐसे लोगों को इसलिए हम कहेंगे कि आप अपने आसपास के तीर्थ स्थलों का भ्रमण करें, दूर के, जहाँ पहाड़ी जगहों पर, स्पेशली हिमाचल है, उत्तराखंड है, ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए इस पीरियड में। ये कर के लिए नहीं, सबके लिए, जिनकी, जो लोग जाने के बारे में सोच रहे हैं ऐसे, क्योंकि मौसम अचानक से खराब हो सकता है, आंधी तूफान और इस तरह की स्थिति है, तो ये ट्रेवल करने के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम कह रहे हैं। जो लोग क्या कहलाता है लंबी रेस के घोड़े हैं, उन लोगों के लिए ये इस समय में नौकरी में चेंज करना फायदेमंद होगा। सोच समझ कर जो लोग काम करते हैं उनके लिए कर जॉब प्लेसमेंट देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ आ रहा है तो ये देखेगा। शिक्षा से लाभ देगा, क्योंकि नवा जो है हायर एजुकेशन के स्पेशली, और ऐसे भी इन जनरल, चूंकि 5वें के स्वामी है मंगल, तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दिख रहा है, हायर और जूनियर लेवल में भी आपको पता दिख रहा है। बच्चों के मामले में उन्नति दिख रही है, प्रेम विवाह वगैरह भी हो सकता है। रोमांस तो निश्चित रूप से, प्रेम विवाह हो या नहीं, रोमांस की स्थिति अच्छी दिख रही है, यदि आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो अच्छा दिख रहा है। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं, ये भी इसमें भी योग कारक होते हैं, इसलिए कि चौथे के स्वामी होते हैं, 9वें के ये भी केंद्र त्रिकोण है, 8वें में जा रहे हैं, लेकिन 8वें में जाने के कारण 8वां भाव मंगल अच्छा नहीं होता। मंगल 7वें 8वें में गोचर अच्छा नहीं है, छठा बहुत अच्छा है, 7वें और मंगल को भंग करते हैं कहीं ना कहीं। तो मंगल जब यहाँ आते हैं तो क्या होता है, बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड दे देते हैं, तो जीवन में उतार चढ़ाव इस पीरियड में रहेगा। माँ की सेहत गड़बड़ हो सकती है, काम काज में आपको बहुत, माने आप बहुत परिश्रम करेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं होगा उस हिसाब से, तो ये चीजें दिख रही है। खान पान पर ध्यान दीजिए, अन्यथा क्या कहलाता है, आपको कुछ परेशानी होगी खान पान, क्योंकि हेल्थ को डैमेज करने की स्थिति दिख रही है। वाणी दोस्त, हमने पहले ही कहा कि आपको एग्रेसिव एटीट्यूड से बचना चाहिए, घर और बाहर दोनों जगह इसका नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों को घर बदलने की स्थिति इस महीने दिख रही है, और पिता और बॉस के साथ ऑफिस में कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति दिख रही है, तो बच कर रहिएगा, नहीं तो अन्यथा ये दिक्कत दिख रही है। क्योंकि 9वें के स्वामी है, 8वें भाव में है, तो ये या तो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपके बॉस की, पिता की, या उनके साथ विवाद की स्थिति दिख रही है। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे और 8वें के दोनों मेलफिक भाव हैं, 7वें में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्या वालों को भी दिक्कत रखना, दाम्पत्य सुख में क्या कहलाता है, कुछ दिक्कत दिख रही है, ससुराल से स्पेशली आपको, और कोई थर्ड आदमी के कारण कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी। मैंने खासकर देख लीजिए अपनी कुंडली में, यदि आपकी कुंडली में लग्न या सप्तमेश जो है पापकत्री योग में है, तो निश्चित रूप से थर्ड पर्सन आपको कहीं ना कहीं वो करेगा, परेशान करेगा, उसके कारण दाम्पत्य सुख में दिक्कत दिख रही है। इस पीरियड में आपको ये यात्रा करने में भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि भाई वगैरह से लाभ दिख रहा है, क्योंकि ये तीसरे के स्वामी है। कार्य व्यापार ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा, बुरा नहीं रहेगा, इसलिए कि 7वें में है, आपको कार्य व्यापार में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। जो है जीव मामले में ज्यादा दिक्कत दिख रही है। तुला की बात कर रहे हैं, तुला के लिए दूसरे और 7वें के स्वामी होते हैं, दोनों इसमें मारक भाव है इनके लिए। छठे के में गोचर हो रहा है, लेकिन छठे में गोचर होने के कारण ये पॉजिटिव होगा, ज्यादा मैंने खासकर नौकरी के सेंस में ज्यादा पॉजिटिव होगा। दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत दे सकता है, बहुत नहीं थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, इसलिए कि सर्विस का भाव है और कंपटीशन का भाव है, ये सर्विस का भी है और कंपटीशन देता है मंगल यहाँ बैठकर। तीसरा और छठा दोनों कंपटीशन देते हैं। तीसरा तो सहज भाव है आपका, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम भाई बहन के साथ पलते बढ़ते हैं और हम में कंपटीशन शुरुआत वहीं से होती है, और छठा में उसका ज्यादा बड़ा पैमाने पर देते हैं। तो कंपटीशन से और सर्विस एटीट्यूड से, दोनों से प्रोफेशनल लाइफ अच्छी दिख रही है। इस समय सेहत अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सीडेंट प्रोन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इस समय में शत्रु पर हावी रहेंगे, कोर्ट वगैरह के मामले में आपके प्लस दे रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग ननिहाल से जुड़े हैं उनके साथ कुछ विवाद की स्थिति, मंगल जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा पीड़ा तो देते ही हैं, क्योंकि क्रूड ग्रह है, पाप ग्रह है, क्रूड और पाप ग्रह है, इसलिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, इसमें पहले और छठे के स्वामी होते हैं, 5वें में जा रहे हैं।
देखिए छठे के स्वामी का थोड़ा-सा नेगेटिव असर होगा, लेकिन लग्नेश होने के कारण इसका ज़्यादा अच्छा होता है। तो 5वें मामले में आपको फ़ायदा दिख रहा है, छात्रों को पढ़ाई-लिखाई अच्छी होगी, संतान लाभ दिख रहा है, संतानों से स्थिति है। बस ये है कि हम ये ज़रूर कहेंगे कि संतान से लाभ दिख रहा है, कई लोगों को नए दंपतियों को संतान भी हो सकती है। लेकिन जो लोग दुराग्रही हैं कुंडली में, जिनकी सूर्य शनि वगैरह का कॉम्बिनेशन है, उस समय पुत्र के साथ विवाद की स्थिति भी हो सकती है। मंगल यहाँ है, छठे के स्वामी होकर भी हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं रखें अपने संतान के साथ और बड़े भाई के साथ स्पेशली, चूँकि दृष्टि रहेगी 11वें भाव पर, तो बड़े भाई-बहन के साथ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। छठे के स्वामी होने के कारण यहाँ आ रहे हैं, तो ये विदेश से कुछ लाभ दे सकते हैं आप। जहाँ तक धनु की बात करते हैं, धनु में 5वें और 12वें के स्वामी हैं, चौथे में जा रहे हैं। चौथे में मंगल का गोचर अच्छा नहीं होता है, चूँकि दिग्बल्यहीन होते हैं पूरी तरह से, 0 शून्य होता है यहाँ। तो आपको क्या कहलाता है, धनु में ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको इस पीरियड में इसके कारण कहीं न कहीं थोड़ा-सा सेहत प्रॉब्लम हो सकती है, माता की सेहत की प्रॉब्लम हो सकती है, इवन बच्चे की सेहत की प्रॉब्लम हो सकती है। दफ्तर वगैरह में थोड़ा-सा षड्यंत्र स्थिति होगी। लेकिन चूँकि मंगल है, मंगल क्या कहलाता है, यहाँ रहेंगे तो वाहन में चूँकि शुक्र के साथ हैं, तो वाहन के मामले में भी आपको थोड़ा-सा लाभ दे सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामले में भी दे सकते हैं। ये ज़रूर आपको दिख रहा है। विदेश वगैरह से शिक्षा वगैरह की स्थिति दिख रही है, या काम-काज के मामले में आपको ये हेल्प करेगा। स्पेशली मार्केटिंग वाले लोगों को ये मंगल हेल्प करने जा रहा है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी फ़ायदेमंद रहेगा ये कहीं न कहीं। मकर राशि की बात करते हैं। मकर में क्या होता है, मकर में ये मंगल जो होते हैं चौथे और 11वें के स्वामी होते हैं, तीसरे भाव में ये, लेकिन गोचर जो है तीसरे भाव में हो रहा है। तो गोचर की स्थिति अच्छी है, क्योंकि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें मंगल का गोचर अच्छा होता है, तो इसलिए यहाँ प्लेसमेंट अच्छा है। तो पराक्रम से निश्चित रूप से, और मंगल यहाँ आएंगे, एक्शन देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। कामकाज अच्छा होगा, जिस तरह का परिश्रम होगा उस हिसाब से काम होगा। कई लोगों को विदेश से में जॉब की स्थिति दिख रही है, जिन लोगों का वीजा वगैरह अटका हुआ है, वीजा वगैरह भी मिल सकता है। सरकार से लाभ रहेगा, स्पेशली पुलिस, आर्मी वगैरह वाले लोग जो हैं, उन लोगों को, एथलेटिक्स वाले लोगों को भी ये के लिए अच्छा ये पीरियड रहेगा। भाइयों से संबंध मिक्स है, मैंने मंगल यहाँ जनरली अच्छा देंगे, यदि आपकी कुंडली अच्छी है। बुरी है तो थोड़ा सा आपके एरोगेंस के कारण कुछ दिक्कतें हो सकती है। दाम्पत्य सुख देंगे। कुंभ की बात करते हैं। कुंभ में तीसरे और 10वें के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव में जा रहे हैं। दूसरे भाव में जा रहे हैं तो वाणी वाला दोष आप पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, वाणी दोष से बचिए। लेकिन इस समय आपको थोड़ा सा आंख वगैरह का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ मंगल हेल्प कर सकते हैं, भूमि वाला है तो आपको इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। इस पीरियड में आपको अपने थोड़ा सा शत्रुओं से बचकर रहने की जरूरत है। आपके एग्रेशन से शत्रु और एक्टिव हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, क्योंकि ये 10वें से 5वां भाव होता है, तो 10वें को आगे ले जाता है, और मंगल जो एक्शन वाले ग्रह है, तो उस मामले में आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। खास तौर पर जब इनोवेटिव होइएगा। मंगल क्या है, यदि इनोवेटिव, क्योंकि क्या होता है, लॉजिक के ग्रह हैं, बुध जैसे हैं उसी तरह से मंगल पूरी तरह से लॉजिक के लिए जाने जाते हैं। तो लॉजिकल होकर यदि आप काम करेंगे, इनोवेट करेंगे अपने दफ्तर में, तो निश्चित रूप से ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा दफ्तर के मामले में। मीन लग्न राशि के लिए मित्र दूसरे और 9वें के स्वामी होते हैं। देखिए दूसरा और 9वां धन के मामले में तो अच्छा है, पहले भाव में मीन में आ ही है मंगल, तो धन के मामले में कुछ अच्छा फायदा हो सकता है, सरकार से लाभ हो सकता है, नए तरह के काम शुरू करने से। चूंकि क्या होता है कि मंगल लग्न में प्रभावशाली होते हैं, केंद्र में है ना, केंद्र में पावर देते हैं, तो यहाँ पावर देंगे तो काम काज के लिए तो अच्छा है। लेकिन वाणी यदि एग्रेसिव रहिएगा तो घर और दफ्तर दोनों जगह परेशानी होगी। स्पेशली दाम्पत्य जीवन में मंगल जो है परेशान करते हैं। 7वें 8वें में जैसे परेशान करते हैं, यहाँ भी परेशान, 7वें 8वें जैसा नहीं करते हैं, लेकिन परेशान करते हैं आपके एग्रेसिव एटीट्यूड के कारण। तो अपने परिवार के साथ मिलकर रहें, उनके बात का भी ध्यान रखें। इस पीरियड में कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति लाभ हो सकता है, और मीन में है इसलिए कुछ लोगों को आध्यात्मिक लाभ भी दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। मंगल यहाँ है, कुछ मांगलिक आयोजन भी करा सकते हैं। मंगल मांगलिक आयोजन के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ लोगों को संतान वगैरह के प्रोसेस में, जो लोग हैं गुरु के साथ हैं, इसलिए संतान प्राप्ति में भी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। अगर यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।